हाँ हेलो। वालेकुम। वालेकुम सलाम मौलाना अतहर साहब। आप कौन बोल रहे हैं? हम मोहम्मद सुफियान भागलपुर बिहार से बोल रहे अच्छा हाँ, हुसैन काजी बोल रहा हूँ। हैं। कैसे हैं हजरत? खैरियत है? अल्लाह करम है। अल्हम्दुलिल्लाह फरमाओ माशाल्लाह। साहब। हाँ सब कुछ अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आपका वो वीडियो आपका सुन रहे थे, रिकॉर्डिंग फुलवारी शरीफ का। अच्छा, कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और जो है ना, ये मिल्लत को बढ़ाने की बहुत जरूरत है हजरत। हाँ, एक एक करना चाहिए। वही ठीक है, जिसको जाना है जहाँ जाए, लेकिन मिल के रहे। हाँ मिल के रहें। और हम सब कलमा को है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस एक हम, दूसरे को काफिर न कहें, बाकी जो समझ में आए अपने अपने हाँ हिसाब से। वही हजरत। ये अब आजकल तो ये बरेली ग्रुप के लोग तो और ज्यादा परेशान करते हैं लोगों अरे को। ये तो बस काफिर बनाने आते हैं। जी हजरत, अभी देखिए ये जो क्या कहते हैं, ये बरेलियों में एक हसमती ग्रुप निकला है। ये तो बरेली वालों को भी नहीं मानता है। हाँ बरेली वालों को भी नहीं मानता है। और जब वो हम भिवंडी गए थे यही 2 माह पहले, हाँ, तो हमको पता नहीं था। हम जो है ना बरेलवी के मस्जिद में भी जाके नमाज पढ़ लेते थे। कहीं भी पढ़ लो, उसमें क्या है। हाँ तो कहीं हमको कोई कहीं कोई भगाता नहीं था। लेकिन हसमती लोग जैसे ही गए, हाँ। बैठ के जो है, अब अजान हो गया था, 15 मिनट जमात में बाकी था। हम्म। ईशा के वक्त गए थे। तो ऐसा हुआ कि जैसे बैठे तो हसमती लोग वही लोग आए, बोले कि खड़े हो जाओ। हम्म। हम बोले हाँ। हम बोले क्या हुआ भाई? बोला कौन हो, सुन्नी हो या वहाबी हो? हम बोले अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है हम। सुन्नी है। तो किस ग्रुप को मानते हो? तो बोले अरे किस ग्रुप को नहीं? बोले हसमती हो? बोले हम नहीं जानते हैं भाई साहब। बोला नहीं, यहाँ कदम नहीं रखने का, सीधे निकल जाओ। अब अरे हम तो समझ नहीं सके, पता नहीं ये लोग क्या हुआ। हम फिर बोला कि देवबंदी हो क्या? तबलीगी जमात में तबलीगी हो, तबलीगी जमात वाले हो? बोले जी जमात में गए थे 2 बार। तो वैसे ही हमको कान पकड़ के निकाल दिया। अब कान पकड़ के निकाल दिया। हाँ, उसके बाद हम फिर उसका कॉलर पकड़ लिए, 2 थाप लगा दिए। लगा भी दिया आपने? हम्म। फिर मैंने पूछा कि उसके बाद फिर लोग जमा हो गए, क्या हुआ क्या हुआ? हम बोले नमाज पढ़ने आए थे, ये हमको निकाल दिया, क्या इसके बाप का मस्जिद है? हाँ। तो फिर लोग आए, बोला नहीं। फिर एक आदमी जो है उसी में हसमती ग्रुप का ही, हाँ। अ, वो हमको समझा के बोलने लगा कि आप लोग के ग्रुप का मस्जिद अलग है, यहाँ आप लोग नमाज नहीं पढ़िएगा। अरे आप तो फिर हम बोले भाई मस्जिद है तो फिर मस्जिद में नहीं, आप तो क्या बोला कि आप लोग का मस्जिद अलग है, आप लोग उधर जाके पढ़िए। वो सौदागर एक है, ये क्या कहते हैं, भिवंडी में नई बस्ती, वो वहाँ जो है ये मिशकात मस्जिद है ना, हाँ। जो हम तबलीग वालों का मरकज है, वही बोला वहीं पढ़ो। बोला ठीक है, लेकिन ये इस तरह आप लोग को नहीं करना चाहिए। मिल्लत की बहुत जरूरत है। और कोई भी आके अगर मस्जिद में नमाज पढ़ाए, बोला नहीं तुम लोग अलग हो, तुम सब खारजी हो, तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते। तो फिर अब बताओ, तो यही हम वहाँ मक्का से, शरीफ मदीने शरीफ वाले करने लग जाए तो इनका तो हज को जाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ वही तो हम भी सोच रहे थे, अगर आप यहाँ देवबंदी और वहाबी को इस तरह करते हैं। और अजमेर में पीट दिया था अगले साल इन लोगों को। बहुत मारा था, बहुत। हाँ। कमर लाल अ- कर दी थी कि नहीं अजमेर कमर। में अजमेर वालों ने तो बहुत इन लोगों का जीना हराम कर दिया था। अभी तो ये लोग आपस में ही बहुत फर्क हो गए इनमें। जी बरेलवी बरेलवियों में 12 फर्क हो चुके हैं। जी हजरत। अशमती ग्रुप अलग है, रजवी ग्रुप अलग है, अशरी अलग है, अजहरी अलग है, जाहिदी नेपाल वाला अलग है, जैशी अलग है, हाँ और ये अख्तारी अलग है, शाकिरी अलग है, सोसाइटी दावत इस्लामी वो अलग है, अबुल हाँ उलाई अलग है, मदारी अलग है, वारसी अलग है। 12 फिरके हो गए इनमें लगभग। जी। और सब एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते हैं ज्यादातर, और न एक दूसरे की नमाज पढ़ते हैं। बहुत इंतजार ये लोग पैदा कर दिया है। और देखो ना आप, कितने ग्रुप हो गए इनमें। 12 फिरके हो चुके हैं, 12 फिरके। जी जी। तो आप भिवंडी में क्या काम करते थे वहाँ? नहीं, मैं वहाँ जो है भिवंडी में मेरा दुकान था, तो वैसे ही कभी कभार जाता था। और जो है वही मैंने जयंत कॉलेज ऑफ फार्मेसी से मैंने डी फार्मा किया है।
अच्छा, डी फार्मा किया है, माशाल्लाह। डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी का कोर्स है वही, तो इसीलिए हम गए थे वहाँ। कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे जहाँ से आपको भगाया था? वो भिवंडी में है एक क्वार्टर गेट की मस्जिद हसमती है, जमा मस्जिद है। क्वार्टर गेट की मस्जिद है, उसके आसपास थी क्या? क्या? क्वार्टर गेट की मस्जिद एक तो बिल्कुल चौराहे पे बीच में। वो क्वार्टर गेट से जरा सा अंदर में एक वही जो रिंग रोड चलता है ना, उसी के अंदर में एक है, हसमती जमा मस्जिद नाम है। वो मदरसा भी है उन लोग का। हशमतियों का? हाँ हाँ, तो हशमती एक फर्का अलग है, ये फर्का अलग है। हाँ। और ये हसमती का जो आजकल ये इदरीस हसमती है ना, वो बोलता है कि हसमत अली खान जो शेर वैसे अहले सुन्नत जिसको कहते हैं, हाँ, उसी का जो बेटा है ये मौलाना इदरीस। हाँ, इदरीस साहब पीलीभीती। हाँ पीलीभीती, वो उसी का जो है एक उसी का शागिर्द है मुफ्ती नकीबुर रहमान हसमती, बहुत कट्टर हरामखोर है। वो तो कहता है कि कुरान और हदीस की जगह साफ कहता है कि हम तो फतवा रजिया को ही हकम मानेंगे, हाँ इसको ही हम काजी मानेंगे, इसको ही रहबर मानेंगे। क्लियर कर दिया उसने, तो कुरान और हदीस का नाम भी नहीं लिया। हाँ, वो उन्हीं लोगों का मदरसा है उसी का। हाँ, तो वो मुनीबुर रहमान तो पजामा टखनों से नीचे लटकता रहता है, हाँ सुन्नत रसूल के मुताबिक तो पहनता ही नहीं है। वो तो मना कर देगा कि मैं नहीं पहनूंगा सुन्नत रसूल के मुताबिक, ऊंचा नहीं पहनूंगा। जी नहीं, अगर उससे कहेगा भी कि कोई कहेगा कि साहब सुन्नत के मुताबिक ऊंचा पहनो टखनों से, मना कर दे, नहीं नहीं हमें नहीं पहनना। वो हशमत वो जो उनके खानदान का है मामला, वही अपनाएगा उसको। जी। वो बहुत जो खत्म काम कर दिया वो लोग, इतना इंतजार पैदा कर जबकि दिया आज जो जो। पुराने हशमती थे, बामल हशमती, वो ऊंचा पहनते थे पजामा। और आप एक बात जानते हैं हजरत, हाँ, ये नागपुर में जो आरएसएस राष्ट्र सेवक संघ जो इन आरएसएस वालों का है, हाँ, हाँ। वहाँ जो है ये हसमती का ग्रुप वहाँ एक्टिव क्यों रहता है? हाँ आप देखिए नागपुर में जो ये बाबा ताजुद्दीन का दरगाह है। अरे बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। हाँ बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का तो ताजबाग में है, ताजबाग शरीफ में। वहाँ देखिएगा, वहाँ बगल में जो है ना एक हसमती मस्जिद है, और आरएसएस वाला ये इंद्रेश कुमार भी इन लोगों से मिला था पहले 2 साल पहले। एक आदमी हमको भिवंडी में ही एक आदमी हमको बताया। अरे ये हशमती लोग तो पूरे अरब में इनका एक इमाम ऐसा नहीं है जिसके पीछे नमाज पढ़ना, पूरे अरब में, मक्का शरीफ मदीना शरीफ में ही नहीं जी बल्कि दोहा कतर में, लिबनान में, हाँ और दुबई में, और क्या कहते हैं बहरीन में, और जो है कि मिस्र में, शाम में, इराक में, ईरान में, अफगानिस्तान में, तुर्किस्तान में, ये जितनी नाम बताया मैंने, कोई जगह ऐसी नहीं है, यानी पूरे पूरे मुल्क में एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये नमाज पढ़ने, पूरे पूरे मुल्क में। यानी इसका मतलब है कि पूरे पूरे मुल्क इनके हिसाब से, फतवे हिसाब से मुसलमान है। हाँ ये लोग वही समझ बैठे हैं। यानी 56 मुल्क जो है ना, जैसे ये कौन सा है, ये तैयब एर्दोगान वाला टर्की, ये टर्की में भी जाकर किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, किसी भी इमाम के पीछे। ये लोग तो वहाँ क्या कहते हैं, एक बार हम दिल्ली गए हुए थे। लेकिन अब जो कट्टर हशमती है ना, वो भी समझ जाएंगे ईमान वाले, यार ऐसा कैसे होगा, 56 मुल्कों में इनकी नमाज नहीं हो रही तो फिर कोई मुसलमान ही नहीं है दुनिया में। तो वो कट्टर हशमती भी एक दिन कहेंगे, अरे भगारो सारे हशमती, तुमने तो गुमराह कर रखा, मुसलमानों को अपने अलावा किसी को मुसलमान नहीं मानते हो, और न कभी कुरान का तर्जुमा बताते हो, न तफसीर बताते हो, कभी कभार 2-4 आयतें पढ़ देते हो, पूरा कुरान का तर्जुमा बताओ ना, अल्लाह के रसूल का फरमान है जी। कि तुमने दो चीजें छोड़ा हूँ, एक कुरान एक मेरी सुन्नत, एक मौके फरमा कुरान मेरी इज्जत, यानी अहले बैत फरमाए, इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह न होगा। अगले साल मार्च में हजरत हाँ, हम दिल्ली गए हुए थे, तो अब निजामुद्दीन मरकज गए थे, तो बार बार मेरा जाना भी होता था हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में। हाँ। तो ऐसा हुआ कि वहाँ भी ये लोग नमाज नहीं पढ़ते। तबलीग जमात वालों में बड़ी कमी ये है कि ये लोग निजामुद्दीन मरकज बोलते हैं, जबकि वहाँ अपने स्टेशन पे लिखा देखा हुआ, क्या लिखा रहता है स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो ये इन लोगों को समझ में नहीं आती, इन कमअक्ल लोगों को, कि गवर्नमेंट के लोग तो हजरत निजामुद्दीन लिख रहे हैं, कल को इनकी बोली के ऊपर वो कह देंगे तुम तो निजामुद्दीन कहते हो मुसलमान होकर, तो हम भी निजामुद्दीन लिखवा देंगे, बस खाली हजरत हटा देते हैं। नहीं हजरत, ये जो है ना, जब हम लोग का ये जमात वालों का
सब गुजारी में हम गए थे, तो इधर वहाँ भी जो हजरत निजामुद्दीन ही बोला जाता है। वहाँ के अमीर साहब आते हैं, उलमा आते हैं वैसे, हाँ, तो हजरत निजामुद्दीन ही बोलते हैं। वो बहुत से बोलते हैं, बहुत से नहीं बोलते, दोनों किस्म के लोग हैं। हाँ जो वैसे जो बाअदब देखिए, बाअदब लोग हैं वो तो हजरत इल्म भी निजामुद्दीन वाले हैं, बोलेंगे, जो तामील में भी वाले बाअदब हैं, लोग हैं क्योंकि वो हजरत निजामुद्दीन बोलेंगे, जो बेअदब हैं वो निजामुद्दीन बोलेंगे। जी जी वैसा तो है। आप देखो जंक्शन पे हजरत निजामुद्दीन लिखा है, गाड़ियों पे हजरत निजामुद्दीन लिखा है, पूरा महल्ले का नाम ही हजरत निजामुद्दीन है। हम्म। तो इनको भी यही चाहिए कि जब भी बात करें तबलीग जमात वाले तो हजरत निजामुद्दीन के बात करें कि हजरत मरकज बिल्कुल हजरत भी, निजामुद्दीन। क्योंकि दीन जो है अल्लाह ने नबियों को भेजा, नबियों के जरिए सहाबा और सहाबा से ताबईन, तबे ताबईन और वलियों तक आया, और वलियों से हम तक आया है। दीन बेशक दीन। तो तो आपकी उम्र इस लगभग दीन 24 इस्लाम का 24 काम अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल आपकी वलियों उम्र और लगभग 24 साल होगी ताबईन, कमरे। सहाबा, और तमाम अंबिया का जो है ये ताजीम लाजिम है। आपकी उम्र 24 साल होगी कमरे। मेरी उम्र अभी 19 है हजरत। अरे बहुत कम उम्र है। जी, अभी तो बहुत कम उम्र है। चलो तो आप कुछ बात रिकॉर्ड करा दूं ताकि मैं चैनल पे डलवा दूंगा कि आज के हालात में मुसलमानों को एक होकर रहना चाहिए। बिल्कुल हजरत, और बिल्कुल एक होकर रहना चाहिए। और अगर आज मुसलमान इंतशार के अलावा अगर एजुकेशन पे अपना ईमान अकीदे को जो है अरे कुरान एक हदीस। और हैरत अंगेज बात बताऊं, जी बहादुर मिल्लत और जिनको अगर ये खिताब दिया जाए फख्र हिंदुस्तान का, जी। बहादुर मिल्लत फख्र हिंदुस्तान जनाब श्रीमान हजरत मोहन भागवत साहब, हजरत मोहन भागवत साहब बादल हिदायत नब्बरल्लाह वजहू, वो देवबंद तशरीफ ले गए थे। देवबंद भी गए थे। हाँ, वहाँ पर उनका इस्तकबाल उलमा ने किया। ये नहीं, अब बताओ एक इतने माने जाने वाले आदमी, यानी जिनका चर्चा है पूरे हिंदुस्तान में जी और एशिया में भी नाम है उनका, जनाब श्रीमान हजरत हजरत कह सकते हैं, हजरत माननीय अदब के दायरे में हजरत श्रीमान मोहन भागवत साहब देवबंद तशरीफ ले गए, उलमा ने उनका इस्तकबाल किया। था ये बताओ वो ये कितने, बहुत गलत काम है उन लोगों वो का भी है। देवबंद जाकर कितने अच्छे से मिल रहे हैं उलमा से। जी तो उलमा ने भी उनका अदब किया साहब, वहाँ के उलमा ने, उलमाए किराम ने, देवबंद वालों ने अदब जी। किया उनका। और लेकिन इन लोगों का एक अलग एजेंडा है हजरत। अरे अभी अभी देखिए हजरत ना। हजरत श्रीमान फख्रे हिंदुस्तान कहो, उनको बहादुर मिल्लत है। और देखो साहब, हमारे हिंदुस्तान के हैं, हमारे हिंदुस्तान की एक शान है जनाब मोहन भागवत साहब। अब वो लेकिन किसी भी तबके से हो, हमारे हिंदुस्तानी तो हैं, हमारे देश के तो हैं। हिंदुस्तान के है, लेकिन वो जो है ना हजरत, हाँ, अभी क्या ये हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम को अरे वो बहुत तो चलने दो, चलती रहती है ऐसे। तो फिर यजीद ने क्या नहीं किया? यजीद ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर कितने जुल्म करा है। वो तो फिर बात देखी जाएगी तो बहुत सारी बातें जाएंगी। यजीद तो कलमा पढ़ने वाला था ना, उसने तो कितना जुल्म कराया अहले बैत के ऊपर। तो ऐसा जी नजरिया तो नहीं है खैर उनका। अब ये तो देखो एक विचारधारा होती है लोगों की, सब अपने अपने जी। विचार। जैसे हशमती लोग चाहते हैं कि पूरे हम हावी हो जाए पूरी जगह, रजवी चाहते हैं कि हम हावी हो जाए, हाँ तबलीग ये तो जमात वाले चाहते हैं कि हम हावी हो जाए, और इलियास काजी वाले अत्तारी चाहते हैं कि हम हावी हो जाए पूरी दुनिया में। जी सभी लोग ऐसा जो है देखो इलियास काजी अत्तारी जो पाकिस्तानी है, उसने 50-50 हजार रुपए देकर दलाल छोड़ रखे हैं हिंदुस्तान में। एक एक हाँ अत्तारी को मालूम है 50-50 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है। हाँ वही तो उन लोगों का भी अभी अच्छा स्ट्रीम चल रहा है उसमें। अच्छा ये बताओ कि इतना चंदा कैसे हो सकता है पूरे हिंदुस्तान से कि 1 लाख अत्तारी है कम बेश, इससे भी ज्यादा। हर अत्तारी को जब 50 हजार मिलेगी तो कितना पैसा हो रहा है एक महीने का, यानी करोड़ों हो रहा है कि नहीं? करोड़ों से भी ऊपर हुआ, अरबों तक पहुंच जाएगा। हाँ, तो एक महीने का ये तनख्वाह इनकी। फिर इसके अलावा इनके मदरसे बन रहे हैं जगह जगह, भिवंडी में देख लो, बम्बई में देख हाँ लो, जब भिवंडी तो में, ये नागपुर में बहुत बड़ा है। अब आप माशाल्लाह समझदार हो, आप समझ सकते हो कि आपके जी बिहार में आप मस्जिद बनाओ अपने वतन में, तो उस मस्जिद को बनाने में 8-8, 10-10 साल लग जाता है कि नहीं? जी। जबकि पूरे इलाके से लोग चंदा करते हैं, शहर की हाँ मस्जिदें भी 10-10 साल में बनती हैं। तो इनके इतने मदरसे कैसे खुल रहे हैं, ये बताओ आप। पूरे हिंदुस्तान में इनके मदरसे बन रहे हैं और पैसे जगह ले लेके, करोड़ों की जगह ले लेके खरीदे बना रहे हैं, और एक एक अत्तारी को 50 हजार रुपये अलग दे रहे हैं, यानी 1 लाख अत्तारियों को कितना पैसा हुआ हर महीने का। और फिर पूरी दुनिया के अत्तारियों को अलग, पूरी दुनिया में जो अत्तारी उनकी तनख्वाहें अलग हैं, बड़े बड़े अत्तारी की लाख लाख 2-2 लाख समझ लो आप।
मैंने खुद जी, देखा है इन्होंने ना, तो मैंने फेसबुक में देखा है कि जिस अत्तारी की तनख्वाह 42,000 है उसकी 4% बढ़ाई जा रही है, जिसकी इतनी है उसकी इतनी, यानी 42,000 तो बहुत पहले थी, 40-42,000 उसकी बढ़ाई गई है, बहुत पहले बढ़ा दी गई थी, अब तो और ज्यादा। तो अब अभी नहीं, और ज्यादा। अब आप ये अभी बताओ कि ये चंदा जो करते हैं अत्तारी लोग, डिब्बे रखते हैं और घर घर चंदा करते हैं, क्या क्या चंदे से इतनी तनख्वाह निकल सकती है क्या? न चंदे ये से तो मुमकिन नहीं है कि इतना निकल हाँ, सकता है। ये बस लोग बस बस ये समझ लो इनका अंडरग्राउंड अमेरिका से, इंग्लैंड से, अफ्रीका से हाँ बड़ा हाँ गहरा ताल्लुक है, जिससे बड़ी मोटी रकमें आती हैं, और जी बड़ी मोटी रकमों को छुपाने के लिए ये चंदा हमें और आपको दिखाने के लिए करते हैं कि लोग ये समझे कि ये मेहनत बहुत करते हैं, चंदा बहुत करते जी। आप अमेरिका में, यूरोप कंट्रीज में भी हैं। आप देखेंगे हर जो है, जो दावत इस्लामी से जो भी जुड़ा हुआ है और जो नहीं भी जुड़ा हुआ है, बरेलवी है, हाँ, उसके दुकान पे आप दावत इस्लामी का डिब्बा देखिएगा, गुल्लक। यूरोप में भी। जी हाँ, तो वो तो दिखाने को है, ये हाँ। हमें और आपका मुंह बंद करने को, कि लोग ये कह दें कि हाँ ये चंदे हम्म से हो रहा है। हम्म जैसे आपने कोई वो ब्लैक मनी आपने सुना हो ना, ब्लैक मनी व्हाइट मनी, जी तो आदमी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के लिए वो ऐसे काम करता है। जी जी, इस तो तरह का। इसकी मतलब यही है कि इन जैसे 50 अरब रुपया इनके पास अमेरिका से आ रहा है या इंग्लैंड से आ रहा है, अब ये पब्लिक को सोचेंगे यार, पब्लिक कहेगी इतने बम्बई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, दिल्ली में, कलकत्ता में, हर जगह, तो कैसे पैसा आ रहा है, तो ये इसका मतलब क्यों ताल्लुक है इनका अमेरिका से, क्या मतलब है, तो फिर उसे छुपाने के लिए 2 अरब चंदा करेंगे हिंदुस्तान से, दिन रात दिन। बात जी समझ में आ गई आपके? बिल्कुल। अभी जैसे इसका आप दावत सेब, इस्लामी जैसे का जो आपने है। देखा होगा कोई आदमी सेब बेचता है या अमरूद बेचता है, तो बड़े बड़े सेबों को वो ऊपर रखेगा, बड़े बड़े अमरूद अच्छे दिखाने को। अभी सुनिए ना हजरत, ये जो 2010 में हमारे शहर भागलपुर में दावत इस्लामी का एक ही सेंटर खुला था, हाँ और हाँ अभी 10 सेंटर हो गया है। हाँ। किनका सेंटर हो गया? ये दावत इस्लामी का अरे एक ही मस्जिद पे किसी तरह कब्जा किया। अरे, कब्जा करते हैं, हाँ, ये तो लिखा हुआ है किताबों के, ये अत्तारी मस्जिद बनाते हैं उसको, अत्तारी। हाँ, और जो है इसी तरह फिर अभी 2-3 मस्जिद ये लोग इन्होंने तामीर की अलग अलग इलाकों में। अच्छा, और एक बात और है इनमें, कि अगर किसी ने इनके सामने हालत की मुखालिफत कर दी तो ये उसके जी हाथ पैर भी तोड़ डालेंगे। ये दिखाते हैं कि हम हालत को बहुत मानते हैं, जबकि वहाँ बरेली वाले इनको मानते नहीं है, सुन्नी नहीं मानते कट्टर। बिल्कुल नहीं मानते ये लोग। यानी ये नजर में आने के लिए कि हम बरेली वाले नजर में जाए, तो अगर आपने मुखालिफत कर दी जरा सी आला हजरत की, तो ये आपके हाथ पैर तोड़ के बराबर कर देंगे, अस्पताल पहुंचा देंगे। हाफिज शराफत को बहुत मारा था इन्होंने, जो मुफ्ती आलम हिंद के मुरीद थे ना वहाँ, अच्छा। ये शाहजहांपुर में बहुत मारा था, घर में घुस के ही मारा था इन्होंने। अल्लाह। और मास्टर फहीम साहब गोरी, जो उरई जिला जालौन में आता है, ये उरई झांसी, झांसी नाम सुना हुआ आपने? अच्छा हाँ हाँ। मैं खुद गया हूँ वहाँ पर, उरई कई बार गया हूँ, नमाजें पढ़ी हैं मैंने दोनों मस्जिदों, इस मस्जिद में पढ़ी है और भी मस्जिद में, और उसके अलावा जिस मस्जिद का मैं, जो दावत इस्लामी के बिरादरान ने, मास्टर फहीम गोरी हाफिज भी थे, इमाम भी थे, हाजी भी थे, उनको दावत इस्लामी के बिरादरान ने अलग पे सलाम नहीं भेजते थे, अलग को नहीं मानते थे वो, तो उनको दावत इस्लामी बिरादरान ने जुमे के दिन रमजान के अंदर फजर के बाद गोली से मार दिया। मतलब ये ऐसे काम यूं करते हैं कि ताकि लोग हमें हालत का बहुत शेदाई समझें, क्योंकि हाँ, वो जान रहे हैं ना कि ये हालत के और नाम पे जो है ना, चंदा चंदा हम कर सकते हैं, दुनिया भर में हालत का नाम चल रहा है, तो उनके ही मानने वाले से हमें चंदा मिलेगा, तबलीग जमात वालों से तो मिलेगा नहीं। ये जो मौलाना इलियास कादरी है, हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये इन्होंने क्या क्या कि चौथा वाले भी इसका मुखालफत करते हैं। अभी देखिए, इन्होंने कहा कि इमाम हुसैन ने जो करबला में लास्ट पीरियड में जो सजदा किया, वो बिना वजू का किया था, इसलिए वो सजदा इन्होंने गलत साबित किया, लेकिन जबकि वो अफजल सजदा है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे। हाँ और इन्होंने कहा कि वो सजदा हाँ, वो जो उसने है, ये कहा था कि बेवजू सजदा किए थे, वजू नहीं हाँ, किया। बेवजू अरे सजदा उसने किया। तो इतनी बातें कर दी है कि अगर बरेलवी ईमान वाला होगा ना, जो आला हजरत का सच्चा चाहने वाला होगा, पक्का आला का मानने वाला होगा, इनको जी कान पकड़ के बाहर कर देगा, निकलो यहाँ से बाहर। जी अगर सच्चा आला हजरत का आशिक और शेदाई है, वाकई रजवी है और अजहरी मियाँ का मानने वाला है, तो कभी इनको बर्दाश्त नहीं करेगा अपनी मस्जिदों में। जी तो ये कह देगा अब नमाज पढ़ लेना, सीधे निकल जाना नमाज पढ़ के, इसके अलावा तुम्हें इजाजत नहीं है, यहाँ पर अपना भाषण करने की इजाजत नहीं है। नमाज के बाद रुक गए तुम, तो समझ लेना तुम्हारा क्या शर्म करेंगे। क्योंकि जो पक्का ईमान वाला होगा, आलत का मानने वाला, तो वो इनको बर्दाश्त ही नहीं करेगा। लेकिन आजकल फंसे ईमान वाले हो गए, उनको ये ज़कातें खिला रहा है, लिया काजी 50-50 हजार रुपए दे रहा है, तो वो भी इसकी बोली बोल रहे हैं। एक बात बताऊं, इलियास काजी से पूछा कि आपको लोग मुजद्दिद कहते हैं, तो क्या कहता है
मैं तो मुजद्दिद नहीं हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता है। ऐसा कहता बस काफी है, मैं तो जाहिल आदमी हूँ, मैं ना पढ़ा लिखा, मैं कहाँ से मुजद्दिद बनाऊंगा, मैं तो आलिम भी नहीं हूँ। तो ये कहते कहते क्या कह रहा है, कह रहा है कि बड़े पीर साहब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी मुजद्दिद नहीं थे। अब बताओ, उनका नाम लेने की क्या जरूरत थी, तू कहाँ है और हजरत पीराने पीर का क्या मकाम है। तू कह रहा है कि मैं मुजद्दिद नहीं हूँ, वो भी मुजद्दिद नहीं थे। अरे उनका तो लक़ब है मुहिद्दीन जिलानी, मुहिद्दीन जिलानी। पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह का जो है मर्तबा आप देखिए, जिस जमाने में वो दुनिया में आए, हजरत का जो है ना इतना बड़ा मर्तबा है कि उससे बड़ा मुफ्ती नहीं हो उसके दौर में, उनसे बड़ा, सही बात है। हाँ, उससे बड़ा पीर भी नहीं है। उनसे बड़ा कोई पीर नहीं, उनसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं, उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं, उनसे बड़ा कोई मुफस्सिर नहीं। आपने एक ही आयत की 40 तफसीरें बयान जब की थी तो अल्लामा जोजी रहमतुल्लाह अलैह ने कपड़े फाड़ के कहा था, कुर्ते का दामन फाड़ के गरीबान चाक करके कह दिया था कि इल्म इसको कहते हैं जी। 40 तफसीरें जब बयान की थी ना आपने एक ही आयत की, उनको 10 मालूम थी, 10 तफसीरें। जब 40 बयान की तो एकदम वैद्य आ गया, उनको कपड़े फाड़ दिए, अपने कुर्ता फाड़ के कह दिया कि इल्म इसको कहते हैं। अब उनके बारे में कह रहा है कि ये मुजद्दिद नहीं थे बड़े पीर साहब। मतलब ये है कि ये समझाना चाह रहा है कि वो बुजुर्ग बहुत बड़े थे, कह रहा है बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वली थे, मुजद्दिद नहीं थे। तो मतलब ये है कि मैं भी बहुत बड़ा बुजुर्ग हूँ। इलियास काजी का मतलब था मैं भी बहुत बड़ा बुजुर्ग हूँ, मुजद्दिद नहीं हूँ तो क्या हुआ, बुजुर्ग तो बहुत बड़ा हूँ मैं। समझ में आई बात आपके? जी बिल्कुल। इसने ये भी कहा आगे चल के कि सहाबा किराम में भी कोई मुजद्दिद नहीं था। अब बताओ कहाँ तक पहुँच रहा है ये आप जो है बुजुर्ग से वलियों तक, वहाँ से इमामों तक, सहाबा तक और नबी तक, ये सब का जो है गुस्ताख होता जा रहा है। मतलब ये तो इतनी बातें ऐसी कर रहा है कि 50 बातें इसकी ऐसी हैं इसके ऊपर कुफ्र का फतवा लग जाएगा। 50 बातें कम बेश। इसने अपने बाल को बाल मुबारक के बांटा, जो आज तक ना आला हजरत के बाल को बाल मुबारक के बांटा गया। बरेली वालों ने भी आला हजरत के बाल को कभी बाल मुबारक के नहीं बांटा। बरेली वाले कितना मानते आला हजरत को? कभी आपने सुना कि आला हजरत के बाल को बाल मुबारक के बरेली वालों ने दिखाया? नहीं, कभी नहीं। कभी उनके बेटे मुफ्ती आजम के बाल को भी नहीं, उनको भी बहुत बरेली भी मानता है। और भी इसके अलावा बरेली वालों ने कभी मुफ्ती आजम हिंद के नारे नहीं लगाए, लब्बैक या मुफ्ती आजम हिंद, लब्बैक या आला हजरत नहीं कहा। इसने तो अपने नाम के नारे लगवा दिए, लब्बैक या अत्तार। जी, ये लगाया ना, आपने सुना होगा जी। भागलपुर में आपको बता रहे हैं, हबीबपुर जामा मस्जिद में हबीबपुर सुन्नी जामा मस्जिद, जो भागलपुर में हबीबपुर एक मोहल्ला है। आप भागलपुर जब आइएगा तो देखिएगा, भागलपुर में हजरत ये हबीबपुर जो है स्टेशन तिलका मांझी से सटा हुआ इलाका है। वहाँ पूरा भागलपुर तो पूरा शहर सिल्क सिटी के लिए मशहूर है। और इन लोगों ने जो है दावत इस्लामी वालों ने अमीर लोगों को ज्यादा अपने करीब किया है चंदे के लिए। वो तो बहुत जबरदस्त चंदा करते हैं, बहुत। वो करीब मीठी बहुत बोलते बोली। हाँ, आपको क्या करेंगे, आपके घर आएंगे तो तुम्हें अपना बेटा बना लेंगे, या अपना छोटा भाई बना लेंगे, या आपकी अम्मा को बहन बना लेंगे, आपके अब्बा को भाई बना लेंगे बड़ा। यानी पेट में घुस जाते हो तो बहुत बहुत चालाक होते हैं लोग। हाँ, ये लोग वो इसी तरह जो है ना डाका डाल के ये लोग आज सात मस्जिदें लगभग इन लोगों के कब्जे में आ गई है। कहाँ पर? यहाँ भागलपुर में 7 मस्जिदें जी। तो ये खानका शाहबाजिया वाले क्या कर रहे हैं आपके यहाँ? अरे वहाँ पर इश्तियाक़ आलम भागलपुरी खतीबुल हिंद थे, पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े खतीब थे अपने वक्त के। हाँ, उनसे बड़ा कोई खतीब ही नहीं हुआ हिंदुस्तान में। ये जो अल्लामा इश्तियाक़ आलम जिया शहबाजी रहमतुल्लाह अलैह थे, तो हजरत ने मुखालफत की थी। लेकिन अभी जो है एक जामी मियाँ अशरफी है, जामी मियाँ शहबाजी है वहाँ खानका शहबाजिया में। हाँ, सैयद जामी मियाँ, वो हजरत खतीब शहबाजी खिताबत खतीबुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के जो भतीजे है। हाँ, वो इन लोगों को कैसे सपोर्ट कर रहा है पता नहीं। वो पैसा दे देते हैं ये लोग अंडरग्राउंड। हाँ, अंडरग्राउंड वो पैसा दे देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर बम्बई का मुफ्ती हूँ या मैं कलकत्ता का हूँ, अब मैं मैंने थोड़ा बहुत हमदर्दी के नाते दावत कर दी, चाय पिला दिया, तो ये मुझे क्या कहेंगे, अरे आप तो माशाल्लाह बुजुर्ग हस्ती है हजरत, आपकी वजह से पूरे बम्बई का माहौल बना हुआ है और आपने तो ऐसा बम्बई को संभाल, मुझे आसमान पे चढ़ा देंगे ताकि मैं इनकी और आगे दावत करूँ। फिर पूरी मुझे आसमान पे चढ़ा देंगे लोग और फिर कहेंगे हजरत आपने इतनी खिदमत किया बम्बई में, हम देख रहे हैं आपका मकान भी नहीं है हजरत, आप तो एक कमरे में रहते हैं बच्चों के साथ, ना आपकी कोई गाड़ियाँ हैं हजरत, हम चाहते हैं कि हजरत आपकी कुछ खिदमत कर दें। अब मैं चौंकूं भाई क्या खिदमत?
हजरत कुछ ऐसा चाहते हैं हम दावत इस्लामी के कुछ हमारे लोग मुखलिस लोग कि आपकी कुछ खिदमत, तो अब मैं खुश हो जाऊंगा। पैसे को हर आदमी को जरूरत है कि भाई ठीक है आपकी मर्जी हो तो मेरा अकाउंट नंबर ले लेंगे कि आपका अकाउंट नंबर। अब एकदम मुझे 10 लाख पटक देंगे 20 लाख, तो मैं तो रात दिन फिर इनके गुन गाऊंगा, क्या है कुछ भी कहें फिर आंखें बंद कर लूंगा। मैं सोचूंगा अब तो मुझे 20 लाख मिल गए, तुम जी करो तुम कर, यानी जो भी चाहो करो, अब तो हमें 20 लाख। तो आजकल पेट का आदमी भूखा हुआ है, पेट कब हो गया पेट का आदमी भूखा हो गया। और इसी वजह से आपने सही बात कही कि यही मामला इन लोगों का है। अरे अकबर के दौर में आप देख लो ना, इमाम रब्बानी मुजल्लिसानी अकेले ही तो थे, उन्होंने तो मुखालिफत की थी अकबर के दीन की। और उसके अकबर के दौर में आलिम तो थे ना, उसके दौर में जी आलिमों ने तो मुआफ़क़त की थी, 6 महीने की सजा सुना दी थी। तो अकबर ने आलिमों को खरीद लिया था ना पैसा दे दे के। जी बहुत आलिमों को खरीद लिया तो ऐसे ये खरीद रहा है। अभी मुझे 20 लाख दे देगा, जरा सी मैं इसकी मुआफ़क़त कर लूँ, मेरे अकाउंट में इसी वक्त 20 लाख डाल देगा या 10 लाख डाल देगा, कितने डाल देगा, डलवा देगा। वो सोचता है ना कि अगर हमने बम्बई के मुफ्ती को 20 लाख डाला तो इसके जरिए हम 20 करोड़ ले लेंगे पब्लिक से। जी यानी इनकी ये बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं इन लोगों में। बुजुर्ग क्या है, पहचान लेते हैं कि हम इसको 20 लाख देंगे तो 20 करोड़ इसके आदमी से हम वसूल करेंगे पब्लिक से। जी जैसे बम्बई का मुफ्ती इनके कब्जे में आ गया है, बम्बई का मुफ्ती कब्जे में आ गया, वो तो ऐलान करेगा ना दाऊद इस्लामी वालों के बारे में। जी तो अब जब ऐलान बम्बई में कर दिया तो बम्बई में सेठों की कमी नहीं है, 10 सेठ मिल गए तो 10-10 लाख वैसे ही दे देंगे उसी वक्त तुरंत। जी और हजरत ये सुनिए ना, ये जो हाशमी मियाँ है, सैयद हाशमी मियाँ साहब, हाँ इन्होंने ये अभी इधर को कुछ वीडियो जो है इसका वायरल हुआ था, इन्होंने पहले मुखालफत की थी दावत इस्लामी की, बाद में मुआफ़क़त कर दी। जी लेकिन ये कब से दावत इस्लामी में मिले, जब से ये पाकिस्तान गया है। अब देखो साहब, ये तो ऐसा चल रहा है जमाने में कि बरेली वाले जिसके मुखालिफ होते हैं तो कछोचा वाले उसके मुआफ़िक हो जाते हैं, और भी खानकाह वाले उसके, जैसे अमीनुल कादी का मसला चल रहा है। अमीनुल कादी पर मुहद्दिस कबीर फाजिल जलील हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब का फतवा है कुफ्र का। तो अब देख लिए दूसरी खानकाह वालों ने कि अल्लामा मुहद्दिस कबीर ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब का फतवा अमीनुल कादी पर है, तो चलो हम इसको खिलाफत देते हैं, हम इसे अपना बना लेते हैं। लो ये कौन सी बात हुई कि तुम शरीयत का मामला ही नहीं देख रहे हैं। अरे मुहद्दिस कबीर ने फतवा दिया बिल्कुल कोई हसद जलन में थोड़ी दिया है, बिल्कुल हकीकत पर मबनी फतवा है उनका कि इसने जो कुफरियात बके अमीनुल कादी ने उस पर फतवा दिया। ऐसे कौन बेवकूफी में फतवा देगा हर कुछ। बहुत बड़ा कुफ्र अमीनुल कादी और ये फारूक खान रिजवी जो अभी है, वो तो वकील मरगट मसान है, न आलिम है, न कारी है, न हाफिज है। फारूक रिजवी उसने एक टेक अपनाया कि लैपटॉप लेके चलो, कि पब्लिक में आजकल ऐसा कोई मुकर्रिर नहीं जो लैपटॉप लेके चलता हो। ये लैपटॉप लेके चलता है। मैं कह रहा हूँ कल को अगर देवबंद वालों ने एक लैपटॉप वाला इकट्ठा कर दिया ना, किसी भी आलिम को छोड़ दिया, यानी तनख्वाह के ऊपर कि आप लैपटॉप लेके हिंदुस्तान में फारूक रजी का मुकाबला करो, और देवबंद वालों में तो आलिम ही आएगा, फिर आलिम आएगा तो जज्जियां उड़ा देगा फारूक रजी की लैपटॉप लेके अगर चलेगा कोई देवबंदी, क्योंकि उसके पास भी तो पोल पट्टे हैं ना, दोनों के पोल पट्टे एक दूसरे के पास में है बस। जी ये अभी देखिए हजरत, ये क्या कहते हैं आपका यही बोल रहे खानका शहबाजिया में जो यही 100 साल पहले एक ये शहबाज खिताबत जो हजरत खतीबुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के एक चाचा थे, मौलाना खतीब तो हिंदुस्तान में ही नहीं हुआ। जिस तरह से सीरत रसूल बयान करते थे ऐसी तो तकरीब मैंने शायद अभी बरेलवी मकतब फिक्र में किसी की नहीं, बल्कि देवबंद वालों में भी ऐसा कोई नहीं था। जिस अंदाज में वो बलागत और फसाहत के साथ उनकी जो रवानगी होती थी, रवानी वो किस अंदाज में होती थी, अल्लाह अकबर के मजमा, यानी समझ लो कि बिल्कुल शांत होकर सुनेगा। ये उबैदुल्लाह खान आदमी भी उनके सामने कुछ नहीं थे, उनकी खिताबत के सामने। उबैदुल्लाह खान आदमी की खिताबत थी लेकिन उनकी मुकाबले नहीं थी। हजरत जो अभी उसके चाचा थे हजरत सैयद नजीब, मौलाना सैयद नजीब हैदर शहबाजी, उन्होंने एक खानका जो तामीर किया भागलपुर में ही, दूसरे जो बरारी एक क्षेत्र पड़ता भागलपुर में हमारे बरारी मोहल्ले में, वहाँ जो है अभी दावत इस्लामी वालों ने जो खानका नजीबिया को मिला लिया, नजीबिया शहबाजी। अरे अगर इनका इंतकाल थोड़ा जल्दी हो गया, हजरत इश्तियाक आलम साहब का 10 साल और रह जाते ना जी, तो पूरे हिंदुस्तान में हलचल मच जाती, उनके मुरीदों की तादाद बहुत बढ़ जाती। जी वो तो उम्र कम थी, 60 साल में इंतकाल हो गया हजरत का। अभी उसका एक शहजादा है हजरत मौलाना अहरार आलम शहबाजी, बहुत अच्छा खिताबत करते हैं वो भी, लेकिन उन जैसा खतीब तो अभी नहीं हुआ शायद। नहीं, वो 5 बेटों में आदमी मुफक्किर इस्लाम जो इंग्लैंड वाले हैं, ये भी उनकी टक्कर के खतीब नहीं थे।
और ये खतीबुल हिंद हजरत मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी की खिताबत तो 1 नंबर की है, जोश में है। जी जी लेकिन वो सीरत रसूल बयान करने में पहला नंबर था उनका, हजरत मौलाना इश्तियाक आलम साहब का। जी जी। अभी अब देखिए इश्तियाक आलम शहबाजी हजरत के 5 बेटों में एक ही बेटा है हजरत मौलाना अहरार आलम शहबाजी, वही जो है उसके जो है उसकी स्वयं उसी तरह तकरीर करता है, उसी तरह खिताब करता है। हाँ बाकी तो एक शाहकार आलम सबसे बड़ा है मौलाना सैयद इंतखाब आलम शहबाजी, जो अभी खानका शहबाजिया के गद्दी नशीन है। फिर जो नायब सजदा नशीन है ये हाफिज सैयद शानदार आलम शहबाजी। फिर मौलाना शाहकार आलम शहबाजी, वो भी अच्छा खिताबत करते हैं, लेकिन उसका उससे अच्छा उससे छोटे भाई एक है मौलाना सैयद अहरार आलम शहबाजी, ये जो अभी बहुत मारूफ है। अरे वहाँ तो मैंने एक अच्छी बात सुनी है भागलपुर में शाहबाजी खानकाह में कि वहाँ मसले के हालात का कोई नारा नहीं लगता। नहीं, वहाँ सभी लोग आते हैं, वहाँ लगाने भी नहीं देते मसले के। वो तो इश्तियाक आलम साहब ने भरूच में मना कर दिया था, भरूच के बाद थाम है ना, जी वहाँ दौरान तकरीर ही मना कर दिया था इस नारे के ऊपर। मुझे उन्होंने बताया था वली गौर जी साहब का इंतकाल हो गया, वहाँ के मोहतमिम थे, मैं भी गया था थाम। कहा कि इश्तियाक आलम साहब को हमने बुलाया तो मसले के हालत पर उन्होंने एतराज कर दिया था नारे के ऊपर। तो क्यों नहीं करेंगे भाई, ये 4 मसले के, 5वां का नाम क्यों ले रहा हो? हाँ, 4 ही मसलक है। वहाँ जो है खानका शहबाजिया वाले भी यही मानते हैं कि मसलक है इमाम आज़म हिंद इमाम अबू हनीफा के मसलक को। कभी देवबंद वालों ने अपने अपने आलिमों के नाम के कभी नारा नहीं लगाया कि मसलक के थानवी साहब, मसलक के नानोती साहब? नहीं लगाएगा तो उस पर देवबंद से तुरंत फतवा निकल आएगा। अब देखिए मौलाना हाँ महमूद, क्या हजरत, आप भी माशाल्लाह वो समझदार है, वाह। जी, आप देखिए हजरत मौलाना महमूद मदनी ने एक बार क्या कहा था हाँ हाँ कि बौद्ध मजहब भी बहुत अच्छा मजहब है, तो वैसे बोला था, लेकिन देवबंद वालों ने उस पर भी फतवा दे दिया। ये नहीं देखा कि ये सैयद ज़ादे हैं और वो नहीं देवबंद। चूकते था, उन्होंने तो बहुत पकड़े किए हैं। अभी हाँ जो शूरा बन गई जमात, मरकज 2 जमातें हो गई, एक शूरा एक मरकज से जी दिल्ली से, उस पर भी फतवा लगा दिया। वो नहीं चूकते उलमाए देवबंद, वो तो बर्दाश्त नहीं करते। पहले देखते हैं ताबी के ये समझ रहा है कि नहीं, हुज्जत करते हैं, इत्माम हुज्जत नहीं मानता तो फिर फतवा लगा देते हैं। अभी देखिए लेकिन जल्दी नहीं करते फतवा लगाने में, थोड़ा जल्दी वहाँ होती है जहाँ पर जरूरत हो। मौलाना साहब को 3 बार नसीहत दी, नहीं बोला, चौथे बार फतवा उस पर आ अरे गया। वो गुंडाही का उलमाए फतवा आया। देवबंद था, उलमाए देवबंद नहीं छोड़ते, उलमाए बरेली भी नहीं छोड़ते हैं बाद वक्त तो। लेकिन अब उलमाए बरेली जरा छोड़ने लगे हैं, क्या मालूम क्या वजह है। पहले उलमाए बरेली बहुत सख्त थे, जरा सी कोई बात हुई वो फतवा लगा देते थे। पहला नंबर था बरेली वालों का उस जमाने। वो आप बोलते हैं ना हजरत के अंदर से पिलपिले हो गए, वही हालत है बरेली वालों की। सोच रहे हैं कि अमीनुल काजी अपना है, कुछ भी बके, अनशन बके देवबंद वालों के है तो हमारा मतलब। जैसे वो कौन का है, फाजिल बरेली का कोई कौल है कि ताजियेदारी इस तरह से ये करना, ये करो वो करो। अरे भाई है तो हमारे वो ताजियेदार जो है तो हमारे। जी अरे बिल्कुल। भाई ठीक है, मतलब यही हो रहा है कि अब अमीनुल काजी कुछ भी करे, फारूक रजी कुछ भी करे, वो हम्माद रज़ा मुरादाबादी फरिश्ते को लंगड़ा बताए, हम्माद रज़ा मुरादाबादी ये बताए कि कयामत में लोग जो है कि सैयदों को ढूंढेंगे और सैयद आला हजरत को ढूंढेंगे। आप बताओ, तमाम सैयद कह रहा है, तमाम सैयद कयामत में, वो बोला है हम्माद रज़ा मुरादाबादी के तमाम सैयद कयामत में आला हजरत को ढूंढेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, सैयदों को ढूंढने की क्या जरूरत आ रही है। अब ये कह देंगे वो बतौर मोहब्बत ढूंढेंगे कि इन्होंने इश्क रसूल बढ़ाया, तो क्या 1300 साल पहले के मुसलमानों में इश्क रसूल नहीं था, उनको नहीं ढूंढेंगे वो? इसका मतलब 1300 साल तक के मुसलमान बगैर इश्क रसूल की जिंदगी गुजार रहे थे, वो वैसे ही वली हो रहे थे, लोग बगैर इश्क रसूल के ही वली हो रहे थे। नहीं ऐसा तो नहीं है। नहीं, इसका मतलब यही हुआ ना कि लोग ये कह देंगे साहब वो इश्क रसूल की वजह से लोग सैयद ढूंढेंगे। तो इश्क रसूल इन्होंने पैदा किया कि 14वीं सदी में, इससे पहले क्या इश्क रसूल नहीं था? बहुत था। अभी देखिए बड़े शेख अब्दुल कादिर जिलानी और उनके हमरा उनके शागिर्दों से बड़ा कोई इश्क रसूल था। अरे पीराने पीर का तो इश्क रसूल इस दर्जे का है कि अगर आपको बयान कर दूं तो आप जो है कि वैद्य में जाए। सुभान अल्लाह जी। हजरत ने जो फरमाया है इश्क रसूल के अंदर डूब कर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह, खैर हजरत की तो बात ही अलग है पीराने पीर की, और अल्लाह उनके जो गुलाम हुए बाद में, अल्लामा जामी के बारे में मैंने सुना है कि जब अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के रसूल के रोज़े अनवर पर हाजिरी दी थी तो 20 मिनट तक अपनी सांस को रोक लिया था, सांस की आवाज को, कि मेरी सांस की आवाज भी बारगाह रसूल तक न पहुंच जाए, यानी इतना अदब। यानी इस तरह से 20 मिनट हाजिरी दी कि सांस रोके रहे कि मेरी सांस की आवाज भी मेरे आका की बारगाह तक न पहुंच जाए।
और इमाम मालिक जब पढ़ाते थे लिखा है कि वो वरक इतने धीरे उलटते थे कि वरक की आवाज भी बारगाह रसूल तक न पहुंच जाए, जबकि रोज़े रसूल से दूर पढ़ाते थे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। उसके बावजूद वरक को इतनी धीरे लौटते थे कि वरक की आवाज थोड़ी बहुत होती ना, वो भी आवाज अल्लाह के रसूल की बारगाह तक न पहुंच जाए। तो ये इश्क रसूल किसने सिखाया था उनको, है? और आपको मालूम होगा जब टर्की हुकूमती खिलाफत उस्मानिया थी, जब मदीना शरीफ में वो मस्जिद नबवी है, ट्रेन का ट्रैक जब बिछलाया जाता तो ये हथौड़े पर सुल्तान अब्दुल हमीद शानी रहमतुल्लाह अलैह ने कपड़े बनवा दिए थे ताकि इसका शोर मस्जिद नबवी तक ना पहुंचे। अब बताइए, वो भी 7 मील दूर काम होता था उसका, 7 मील या 7 किलोमीटर दूर। तो वो इश्क रसूल किसने उनके दिलों में बसाया था, ये बताइए। अरे हम मानते हैं कि आला हज़रत बड़े आलिम थे, हम भी मानते हैं बड़े आलिम थे और आशिक रसूल थे, लेकिन ये मतलब के साहब उन्होंने इश्क रसूल पैदा किया तो फिर बाकी उलमा ने क्या किया था जी? इनसे पहले के आलिमों ने क्या किया, इनके बाद वालों ने क्या किया, उनके जमाने वालों ने क्या किया, इसका मतलब सब इन्होंने ही किया है, तो फिर और किसी ने कुछ किया ही नहीं है। और अभी आप खानका मुजीबिया फुलवारी शरीफ पटना का जो है हजरत, हाँ, वहाँ का जो आपने वीडियो डाला है, हाँ। तो वहाँ का आपको बताते हैं ये बरेलवी लोग बहुत पहले जबरदस्ती किए थे, 10 साल पहले। क्या जबरदस्ती की? मतलब कि पहले धीरे धीरे सुलह कुल्ली की तरह जो ये लोग पहले नॉर्मल ही जो है वहाँ जाके नमाज पढ़ने लगे, फिर बैठने लगे, वहाँ से महफिल शामा होती थी वहाँ भी जाने लगे। फिर ऐसा हुआ कि ये वहाँ के एक है मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर ये शादुल्ला कादरी साहब, हाँ, जो पटना यूनिवर्सिटी के जो है फैकल्टी ऑफ ये फारसी लैंग्वेज के प्रोफेसर है, फारसी में बीए और एमए वालों को पढ़ाते हैं ये, हाँ। प्रोफेसर डॉक्टर सादुल्ला कादरी साहब, उससे ये जो है मुखालफत होने, वो सूफी है और वो लोग इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर चलते हैं, उसी के फिका को फॉलो करते हैं, लेकिन और अपने जो है ये अपने अजदाद के जो सूफीज़म को फॉलो करते हैं वो लोग, हाँ। लेकिन ये लोग जो है वहाँ उन लोगों को जो है ये लोग क्या कि अपना जबरदस्ती अपना कब्जा करने का वहाँ भी ये लोग प्लान बनाता था, जिस तरह जो है ना ये मसौली में किया, फिर क्या कहते हैं ये और कई जो आप नाम बता रहे हो, ऐसे भी लोग पैदा हुए हैं कि जो ये कहते हैं कि हम सैयद हैं, मतलब सैयद होने का शजरा भी उनके पास में है, उसके बावजूद कुछ ऐसी वो बातें कर रहे हैं कि लोगों के दिल टूट जाते हैं कि यार ये कैसे सैयद साहब कैसी बातें कर रहे हैं। एक सैयद साहब ने तो ये कह दिया नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि मुझे हज़रत अली करमराजुल करीम के जुब्बे पर ही नाज नहीं है, जब दावा ये कि मेरे पास ये सैयद गुलजार मियां साहब। अब बताइए इससे लोगों का दिल कितना टूटेगा कि यार हम तो कितनी ताज़ीम करते हैं औलिया किराम की, फिर वो तो हज़रत अली हैं, उनके बारे में तो कितनी हदीसें हैं, 4000 हदीसें अल्लामा ताहिरुल क़ाज़ी साहब ने लिखी हैं, उनके बारे में जमा की हैं। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु जो खिलाफत में 14 इमामत में पहले हैं और उसको इस तरह हजरत के फजाइल बयान कर रहे हैं। अब बता रहा हूँ कह रहा है कि हमें उनके जुब्बे पर नाज नहीं, हमें तो मुहद्दिस कबीर पर नाज है, अदरी मियां पर नाज है, मुफ्ती हिंद पर नाज है, आला हजरत पर नाज है। तो भाई इनके ये कौल तो तुम्हारा देवबंद वाले नहीं बल्कि बरेलियों में जो गिने जाते हैं बदायूं वाले, वो भी पसंद नहीं करते इस कौल को, वो भी नहीं मान रहे, वो भी तो सुन्नी है, बिल्कुल नहीं। वो है तो वही बरेलवियों में शुमार होने वाले उलमा बदाई, लेकिन नहीं मानते वो इस कौल को। तो इनका फतवा, अब ये बताइए इनका ये कौल किस तरह से हजम हो सकता है, बताइए आपके यहाँ सुना है खानकाह फुलवारी शरीफ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाखून मुबारक है शायद जी है, वो हर मुहर्रम के महीने में 7 तारीख को भी जियारत कराया जाता है। अब और एक ईद मिलादुन नबी के रोजे नाखून मुबारक की कितनी ताजीम करते हैं, बहुत करते हैं लोग। और ये क्या कह रहे हैं कि मुझे उस पर नाज नहीं है, जुब्बे शरीफ पर ही नाज नहीं, जुब्बा शरीफ होने के बावजूद कह रहा है मुझे उस पर नाज नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ जुब्बे शरीफ की अहमियत तुम्हारे दिल में नहीं है, साफ साफ। अब तुम कुछ भी बहाने बनाओ, बातें बनाओ कि ये उनकी औलाद में है, ये कह सकते हैं, इन्हें हक है, क्या हक है तुम्हें? अरे भाई तुम्हें क्या हक है ये सब कहने का? क्या ख्वाजा गई नवाज ने ऐसा किया? क्या बड़े पीर साहब ने इस तरह से कभी किया? क्या इमाम हसन अस्करी ने ये जुमला बोला? कभी इमाम नकी ने बोला, कभी हजरत इमाम नकी ने बोला, कभी हजरत इमाम अली रज़ा ने बात बोली, कभी हजरत इमाम मूसा काजिम ने बात बोली, कभी हजरत इमाम जाफर ने बोली, कभी हजरत इमाम बकर ने बोली, कभी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बात बोली? कभी नहीं। ये लोग मैं कह रहा हूँ कि अगर हजरत ख्वाजा गई नवाज मेरी के मज़ार के सामने अगर इस तरह से बोल दें तो कहीं ये बेहोश ना हो जाए।
अरे ये लोग जो जलाल है आ ना जाता हजरत ख्वाजा करीम नवाज मेरी को कि ये क्या बोल दिया तूने, जलाल में जाएंगे हजरत ख्वाजा करीम नवाज मेरी। बिल्कुल वो बड़े ये पीर लोग जो साहब है का ना जलाल तो शख्सियत समझ लो परस्ती कि पे अगर वहां पैसों बोल के दिया बिक तो जाते हैं। समझ लो कि फिर क्या आलम होगा। अरे समझ लो कि जलाल का आलम ये होगा कि अगर वहां बोल दिया ना इस तरह की बात तकरीर में, तो मैं कह रहा हूँ कि जलाल का आलम ही कुछ और होगा उस दिन बड़े पीर साहब का, देखने के काबिल जलाल होगा। जी। अरे ये इतनी बड़ी बात बोलना कि हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं, तो इससे समझ लो कि ईमान वालों के दिलों में कितनी ठेस पहुंची है इस बात से। शरीयत लेकिन में ये लोग बरेली वाले हजम कर रहे हैं कि नहीं, वो उनके खानदान के वो बोल सकते हैं। अरे क्या 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 मतलब है इसका, यानी जो चाहो बोल दो, इसका मतलब ये है जो, अरे शरीयत तो सबके लिए बराबर है। बिल्कुल ये लोग शरीयत में जो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, अपना जो है रुतबा चलाने की कोशिश करते देखो कभी भी आपने सुना होगा हैं। जी। कि तमाम उलमाए देवबंद ने आज तक थानवी साहब को, मैंने तो अपने मुंह से नहीं सुना कभी भी कि हुजूर कहा हो या रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं, कहा। कभी नहीं। बस कहते हैं तो हजरत और मौलाना शहीद थानवी साहब, बस वो भी जिक्र भी नहीं करते। आप जलसे में देखना वो उनका नाम भी नहीं लेते हैं। नहीं, ज्यादा अकाबिरीन की ज्यादा जिक्र नहीं होती है वो ये देवबंद वाले। कभी कभार करते हैं, नहीं तो आम तरीके से वो सीरत रसूल बयान करते करेंगे तो हैं। सीरत रसूल, अकीदे तौहीद पर, अकीदे नामूस रिसालत पर, और फिर क्या कहते हैं अकीदे रिसालत रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करेंगे। हाँ। और अब क्या ये कहते लोग हैं कितना बेवकूफ कुरान बनाते हैं शरीफ के कौम को वलियों मुतालिक से। जो अकीदे है उन पर करेंगे, अब बरेली अकीदों वालों पर में बयान करेंगे, ईमान पर बयान करेंगे, अमल पर। इंटरनेशनल मैंने मौलवियों का सुना जो ये बयान दे रहे हैं कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों नमाज से और सब्र से मदद मांगो। तो कहते हैं नमाज अल्लाह नहीं है, सब्र अल्लाह नहीं, तो वलियों से ही मांग सकते हैं, जैसे नमाज से मदद मांगने को अल्लाह ने कहा है। तो मैंने इस पर कहा था कोई मुकर्रिर ऐसी तकरीर करे तो पब्लिक के आदमी खड़े हो जाएं और अदब से सवाल करें कि हजरत 1 मिनट लेंगे ज्यादा नहीं, हम तो अदब से सवाल कर रहे हैं। अभी आपने बयान फरमाया है कि अल्लाह ने मदद मांगने को कहा है, नमाज से सब्र से, वो कहेगा ही कि हाँ बेशक। तो हजरत फिर आप हमें अल्लाह के फरमान पर अमल करने की इजाजत दे दीजिए बस। कि क्या मतलब, समझ में नहीं आई बात। नहीं, ये इतने लोग बैठे हैं 1000 2000, आपने कुरान की आयत बताई और अल्लाह का फरमान बताया, तो अल्लाह के फरमान पर तो अमल करने चाहिए हजरत। कि क्या मतलब समझ में नहीं आया, कुछ समझाओ आप क्या बात कहना चाहते हो। नहीं, अभी आपने कहा कि अल्लाह ने कहा नमाज से और सब्र से मदद मांगो, तो हमारे कहने का मतलब है कि पूरे मजमे को इजाजत दे दीजिए कि हर सुबह शाम सुबह पढ़े या नमाज अल मदद या सबर अल मदद। तो अब वो चक्कर, अरे भाई ये कैसे, ये आपने बात, अरे हजरत आप ही कह रहे हैं कि अल्लाह ने कहा है नमाज से मदद मांगो, तो और कैसे मदद मांगी जाएगी, यूं ही तो मांगी जाएगी ना, या नमाज अल मदद या सबर अल मदद। अरे भाई ये मतलब थोड़ी है, तो क्या मतलब है हजरत, अभी आप अभी बेवकूफ बना रहे हैं, पब्लिक को गुमराह क्यों कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हो कि अल्लाह ने कहा नमाज से मदद मांगो, तो यूं ही तो मांगी जाएगी ना, या नमाज अल मदद। अरे भाई ये मतलब नहीं, तो हजरत आप ही मतलब बता दो इन लोगों को क्या मतलब है इस आयत का। क्यों बेवकूफ बना रहा आप, नमाज किसके लिए पढ़ी जाती है कि अल्लाह के लिए, सबर किसके लिए, अल्लाह के लिए। फिर क्यों आप पब्लिक को घुमा फिरा के इधर ले जा रहे हो कि नहीं वलियों से ही मदद मांगो। कहना हजरत इस आयत का मतलब ये है कि ईमान वालों नमाज पढ़कर सब्र के जरिए से मुझसे मदद मांगो, ये मतलब है इस आयत का। और यही कंजुल ईमान आप पढ़ लेना, इसी आयत के हाशिये में लिखा है सदरुल फाज़िल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने कि यहाँ इस्तिआनत से मुराद नमाज इस्तिस्का और सलात हाजत दाखिल है। और ये भी लिखा है कि अल्लाह के रसूल के जमाने में जब कोई सख्त मुहिम पेश आती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो जाते। यानी ये कंजुल ईमान भी नहीं पढ़ते साहब सही से। नहीं, ये लोग ना कंजुल ईमान सही से पढ़ते हैं, ना फतवा रिजविया भी ये लोग सही से नहीं पढ़ते हैं। और ये हसमती ग्रुप जो है, अब फतवा रिजविया का एक अलग अपना मैगजीन वो तो निकाला है, उसने साफ कह अपने दिया, से लिखा हुआ। मुनीबुर रहमान ने तो साफ कह दिया कि हमारे लिए फतह व रज़विया ही काजी है, फतह व रज़विया ही हाकिम है, फतह व रज़विया ही रहबर है, फतह व रज़विया ही मुफ्ती है, हमें किसी और की किताब की जरूरत नहीं। मतलब साफ क्लियर कर दिया उसने, कुरान और हदीस का तो नाम ही नहीं ले रहा वो। और मेरा दावा है कि मुनीबुर रहमान का नाम में जो नाम अभी आएगा ऑडियो में डलेगा इंशाल्लाह, मुनीबुर रहमान सुन ले। पूरे हशमती खानदान में अगर कोई भी हशमती जो खानदान का पीलीभीत का मुनीबुर रहमान जी, अगर ये मुकम्मल मुझे कुरान सुना दें तो मैं 1 लाख रुपए इनको इनाम दूंगा, मगर मैं सुनूंगा पूरा कुरान सुना, क्योंकि ऐसा शख्स कुरान का हाफिज नहीं हो सकता जो बिला वजह अनशन बकवास करता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। जो ज्यादा मुंह से बकवास निकालता है वो कुरान का हाफिज नहीं हो सकता, उसका दिल काला हो जाता है, मर जाता है। जी। देखो देवबंद वाले बकवास को नहीं करते तो उनके यहाँ एक से कारी है, एक से एक आलिम है, एक से एक हाफिज है कि नहीं। बिल्कुल।
आपके इलाके भागलपुर में भी आपने देखा होगा देवबंद वाले कुरान की तफसीर बहुत बयान करते हैं। हमारे यहाँ मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन चंपानगर भागलपुर में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे है, वहाँ का भी मिजाज बहुत अच्छा है। अरे उलमाए देवबंद भोपाल में नवासी मस्जिदों में कम बेश तफसीर बयान कर रहे हैं। मेरे पास लिस्ट आई हुई माँ नामों के, नवासी मस्जिदों में। और फिर बम्बई में अलग, दिल्ली में अलग, कलकत्ता में अलग, मद्रास में अलग, पूरे हिंदुस्तान में उलमाए देवबंद तफसीर बयान करते हैं जी। तो हम तो कह रहे हैं बरेली वालों से कि पहले आप कुरान की तफसीर सुना दो लोगों को, मगर तफसीर नईमी मत सुनाना। तफसीरी नईमी के बारे में तो जो वहाँ बरेली में पढ़ाते थे मंजर इस्लाम में बहुत काबिल आलिम थे हजरत मौलाना मनाजिर हुसैन साहब संबली, जो मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संबली रहमतुल्लाह अलैह के लड़के थे। उन्होंने खुद कहा कि जाने क्या क्या लिख के चले गए तफसीर नईमी में, जिसमें लिखा हो तफसीर नईमी में कि दरूद इब्राहिमी नमाज के अलावा पढ़ना मना है, इसमें सलाम नहीं है, दरूद है। तो ये कौन सी बात हुई भाई? दरूद इब्राहिमी की तालीम तो अल्लाह के रसूल ने दी है, वो कह रहा है कि नमाज में पढ़ लो बाकी मत पढ़ो। अच्छा, तो आपने जो ये बोला था ना हजरत जी, आपने जो अभी जो बोला कि ये तफसीर नईमी के ताल्लुक से जी, कि बरेली से मतलब तफसीर नईमी से मुखालिफत है, या बरेली वालों से इख्तिलाफ है, तो इसी वजह से हमको लगता है कि ये जामिया नईमिया मुरादाबाद से और बरेली से जो है ये इख्तिलाफ चल रहा है। जामिया नईमिया मुरादाबाद तो हजरत अल्लामा फजल फाजिल मौलाना अहमदी मुरादाबादी हमसे कायम किया था, और उन्होंने ही सब तर्जुमा लिखा, उन्होंने ही हाशिया तफसीर लिखी मुख्तसर। उनका ये शागिर्द थे अहमद यार खान नईमी, लेकिन क्या मालूम क्या क्या लिख के चले गए। मैंने खुद देखा, एक हमारा अब इससे अंदाज लगाओ, मैं गुजरात में था, दीवी गुजरात में, एक अनीस पटेल साहब हैं, अभी इंग्लैंड में है, वो जरा इंग्लैंड में। अच्छा। तो एक आम आदमी है, इंग्लैंड में था, अभी इंग्लैंड चले गए, वो काफी टाइम से इंग्लैंड में है, जनाब अनीस पटेल साहब। वो भी बली से बस हो सकते हैं आगे चल के। तो वो तफसीर नहीं सुनने लगे, मैं इमाम सुनाने लगा था, असर बात थोड़ी देर, यानी थोड़ी देर पढ़ते थे, तो तफसीर नहीं मुझसे वो कह रहा हमारे खास कि ना हजरत देखिए इसने लिखा है तफसीर नहीं कि आर्य समाज ने शायद पर ये इतराज किया, इस पर आर्य समाज ने ये इतराज किया। तो वो एक आम आदमी कह रहा कि इतना ही अगर वो समझता कुरान को या इतराज करता तो ईमान नहीं ले, मतलब ये था कि ईमान नहीं ले आता क्या? अगर आर्य समाज इतने ही कुरान को समझने लगते, इतराज करते बार बार, तो इतना कुरान को पढ़ते समझते की कोशिश करते तो ईमान में ही दाखिल हो जाते। जी बिल्कुल। अभी आर्य समाज तो हमेशा से ही इतना, ये तो उन लोगों का जो है जब से दयानंद सरस्वती ने जो है एक आम आदमी ने बात को पकड़ लिया कि ये तफसीर में ये कयास आ रही है की जा रही है साहब तफसीर, और वो मोतबर तफसीर नहीं है साहब। देखो साहब, मोतबर तफसीर अगर देखना है तो अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी तफसीर अजीजी है, अल्लामा उसको तो सभी देवबंद बरेली और तमाम खानका के भी उलमा सूफीज़्म भी मानते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बरेली वालों से कि आप तो देवबंद वालों की भी तफसीर मत पढ़ो। मारिफुल कुरान मुफ्ती आजम पाकिस्तान ने लिखी, मुफ्ती शफी साहब ने, आप तो वो भी मत पढ़ो। आप तो तफसीर नहीं भी मत पढ़ो, आप तो वो पढ़ लो जिसे देवबंद और बरेलवी दोनों आलिम मानते हैं, दोनों जगह के आलिम मानते हैं, उनकी तफसीर। हाँ, शाह पढ़ो तो ये बरेलवी तैयार नहीं होगा, देवबंद वाले तैयार हो जाएंगे, मगर बरेलवी मना कर देगा, नहीं हम नहीं पढ़ेंगे। वो समझ रहा है कि ये हमारे मुआफिक नहीं है, हमारा जो मसलक मजहब है उसके मुआफिक है ही नहीं इनकी तफसीर। यानी इनके फतवे के हिसाब से, इनके मिजाज के हिसाब से सबने गलत लिखी है, जितनी वलियों ने तफसीर लिखी। बस ये अहमद यार खान साहब ने सही लिखी है तफसीर नहीं, बस आप तफसीर नहीं भी देख तो लो, उसमें क्या क्या लिख रखा है, कितनी कयास आ रही है की है साहब, एक जगह नहीं जने कितनी जगह। और मुफ्ती मुनाजिर साहब बहुत बड़े काबिल आलिम थे, मंतिकी फलसफी थे, उनके बारे में सुना। ख्वाजा मुजफ्फर साहब को चुप कर दिया था उन्होंने मंतिक के मसले में। उन्होंने कहा कि तफसीर में क्या क्या लिख के चले गए। उनके शागिर्द ने मुझे बात बताई थी, दरअसल उनके जो शागिर्द थे ना, उनके जरिए बात मैंने पूछी। तो अब ये बताइए, पढ़ा लिखा तबका सब जानता है कि यार कहीं मुतबर तफसीर थोड़ी है भाई। आप या तो तिबियानुल कुरान को भी ये अभी लिखा अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने, वो फिर भी बहुत मोतबर तफसीर अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें कोई ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं है, सीधा सीधा मसलब बयान किया उन्होंने और सीधा सीधा इस्लाम बयान किया। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने 2 तफसीरें लिखी हैं, एक तिबियानुल कुरान और एक लिखा है इरफानुल कुरान तफसीर, यानी वो दूसरे बातिल मज़ाहिब के रद्द के अंदर लिखी है तफसीर। यानी दुनिया का एक वाहिद आलिम है जिसने 2 तरह की तफसीरें लिखी हैं। चलो हम कह रहे हैं उनकी भी मत पढ़ो, आप तो 150 साल पहले के आलिमों की किताब पढ़ लो, तफसीरें पढ़ लो, खत्म झगड़ा। जी, क्या ख्याल है? और आपको मालूम होगा अबुल फजल फैजी जो अकबर बादशाह के वजीर थे, उन्होंने भी एक तफसीर लिखी है, मालूम है? अबुल फजल सईदी नहीं, फैजी, ये अल्लामा गुलाम रसूल सईदी तो पाकिस्तान के थे, इन्होंने लिखी है 2 तरह की, लेकिन अबुल फजल फैजी जो है ना अकबर बादशाह के वजीर, हाँ,
उन्होंने जो तफसीर लिखी है उसमें कमाल ये है कि दुनिया में किसी भी आलिम ने 1400 साल में आज तक ऐसी तफसीर नहीं लिखी। वो उस तफसीर का कमाल है कि पूरी तफसीर में कहीं भी नुक्ता ही नहीं आता, बगैर नुक्ते के पूरी तफसीर लिख डाली। अब बताओ, एक पारा आप एक रुकू की तफसीर आप बगैर नुक्ते की, क्या एक आयत की तफसीर बगैर नुक्ते की नहीं लिख सकते आप? नहीं लिख सकते। तो जहाँ नुक्ता ही नहीं आया वो पूरे कुरान की तफसीर लिख गए और एक भी नुक्ता नहीं आया, और 3 जिल्दों में लिखी, 3 जिल्दों में, जिनकी तफसीर का नाम है सवातिउल इल्हाम। नाम में भी नुक्ता नहीं है तो इससे नाम है सवातिउल इल्हाम, यानी वो अल्लाह की जानिब से उनके ऊपर ऐसा करम था कि उन्होंने बगैर नुक्ते की तफसीर। अब देखो थोड़ी बहुत कमी तो उनमें भी थी, वो तो जमाने के हालात हैं, वो जाने, क्योंकि उस जमाने में मुसलमान थे नहीं तो कैसे कैसे फतवे दिए, क्या करा क्या नहीं करा। बाद में लोग रस्सी का सांप बात का पतंगड़ भी बनाते हैं, बाद में रस्सी की टांग खींचते हैं। अब आपने सुना होगा सर सैयद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह कितना बड़ा काम किया है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी हिंदुस्तान में। यूनिवर्सिटी बनाई है। हम भी तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाने वाले थे, लेकिन फार्मेसी में अभी एम फार्मा, अभी ये डी फार्मा करके जो है अभी हम बीए कर रहे हैं भागलपुर यूनिवर्सिटी से। इंशाल्लाह लॉ की डिग्री LLB AMU से ही लेंगे। आप तो जज बनने की भी कोशिश करो, LLB तक ही मत रहो। आज मुसलमानों में जजों की भी कमी है, जज बनने की कोशिश करो इंशाल्लाह जरूर। जज की तैयारी करो आप तो, क्योंकि LLB तो बहुत जज कम है, जज भी हाई लेवल के जज बनना चाहिए। और आप पूरा रात दिन जज बनने में लगा दो कि बस रात दिन जज बनने में, और ये व्हाट्सएप में चक्कर पड़ोगे जज नहीं बन पाओगे। बस ये कि थोड़ी देर सुन लिया कोई खास काम की बात आधा घंटे के लिए, और फिर अपना पढ़ाई के बाद जितना चाहो सुनो, पूरा जब पूरी मेहनत हो जाए फिर उसके बाद जितना चाहो। अब सर सैयद की एक बात बताऊं मैं आपको, सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह आशिक रसूल थे। देखो उनसे गलतियां तो हुई हैं, गलतियां किससे नहीं हुई, गलतियां तो बड़े बड़े आलिमों से हुई है, किताबों में। आप देखिए हमारे जो है ये कुछ गलतियां तो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने भी की थी। अरे वो तो सबसे होती है, उन्होंने तौबा कर ली, रुजू कर ली, सबसे होती है। 2 बार कर लिया, रुजू कर लिया, काम खत्म है, काम खत्म। और तो उसकी तावीलें कर दी बस्तुल बनाने में, और फिर मान भी लिया कि फाजिल बरेलवी के ने जो हमें कह रहे हैं वो इश्क़ रसूल की बुनियाद पर कह रहे हैं, किसी और वजह से तो नहीं कह रहे। उन्होंने खुद भी तस्लीम किया था इस बात को। अब ये देखो वो खुद वजाहत कर रहे हैं कि हमारा ये नजरिया नहीं है जिस नजरिए के हिसाब से फाजिल बरेलवी हमें काफिर कह रहे हैं। और उन्होंने ये तक कहा कि जिस हिसाब से वो काफिर मुझे कह रहे हैं तौहीन की बुनियाद पर, का ऐसे शख्स को तो मैं भी काफिर मानता हूँ। वो भी इस बात के कायल थे कि जो फतवा दे रहे हैं वो उस हिसाब से दे रहे हैं, कहा मैं भी ऐसे को काफिर मानता हूँ जो तौहीन की नियत से इस तरह की बात लिखे। तो ये देखो बड़ों की मामला है, इतना अजीब मामला है कि समझ से बाहर है, मुगलक बातें हैं। यानी हम लोग आप लोग उनकी वजाहतों को भी नहीं पढ़ पाएंगे, न पूरी किताबें पढ़ पाएंगे, इसलिए उन चक्करों में ही क्यों पढ़े हम। नहीं पब्लिक भी ये चाहती भी नहीं कि हमें वो बातें बताओ थानवी साहब ने क्या लिखा है या फाजिल बरेलवी ने क्या लिखा है, या उन्होंने कुछ पब्लिक उसका भी वो भी चाहता है। पब्लिक तो ये चाहती है कि आप कुरान की आयतों के तर्जुमे सुनाओ, तफसीर सुनाओ, हदीस सुनाओ। अभी आप बरेलवी मुकर्रिर से कह दो कि 10 आयतों की तफसीर आप बयान कर दो 2 घंटे में, तो नहीं आएगा, कोई भी मुकर्रिर तकरीर करने नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद इल्म ही नहीं है तफसीरों का, बिल्कुल नहीं है, एकदम खाली है पूरा। वो तो रटी रटाई तोते की तरह से तकरीर करता है। अब मैं सैयद की एक अच्छी बात बता रहा हूँ आपको। जब फरंगी महल में उनके खिलाफ फतवा गया, उस जमाने में फरंगी महल का फतवा सबसे टॉप का माना जाता था जी, क्योंकि देवबंद बरेली का वजूद बाद में हुआ, फरंगी महल पहले से। तो फरंगी महल पहले से मुफ्ती फरंगी महल सोचा कि ये अगर फतवा लगा देंगे तो फिर पूरे हिंदुस्तान में सर सैयद के खिलाफ कुफ्र का फतवा आम किया जाएगा। लास्ट फतवा वहीं का था, लास्ट मोहर लगना थी वहीं से। तो हजरत के पास गए जो वहाँ के मुफ्ती थे जमाने में फरंगी महल के, तो कहा कि देखा कि सर सैयद के बारे में कुफ्र का फतवा मोहर लगवाना थी। कहा कि ऐसे रद्दी की टोकरी में डाल दो। क्या फरमाया? रद्दी की टोकरी में डालो इस फतवे को। फिर फरमाया कि सर सैयद को मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये नहीं सुना है, कहा कि अपनी आंखों से देखा है कि सर सैयद अहमद खान के सामने अल्लाह के रसूल का जिक्र मुबारक हो रहा है और उसके आंखों से आंसू बराबर गिर रहे हैं, टपक रहे हैं, कि जो अल्लाह के रसूल का इस दर्जे आशिक हो वो भला काफिर कैसे हो जाएगा। हाँ ये माना कुफरिया कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जबानी तौर से, जबानी कुफर एक अलग चीज है, वो कल्बी कुफर एक अलग चीज है। बात जबान से आदमी, एक आदमी ने हमको कहा हजरत कि सर सैयद अहमद खान जो है ये कि बरेलवी लोग उसे काफिर मानते हैं। हम बोले अगर काफिर मानते हैं तो सर से यही हुजूर ताजुल शरिया साहब के जो है अल्लामा अख्तर रजा खान रहमतुल्लाह अलैह के जो भाई थे डॉक्टर कमर रजा खान, उन्होंने MBBS की पढ़ाई ये यहाँ AMU में की। हाँ,
जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, तो वो वहाँ पढ़ने क्यों गए फिर? वो पढ़ने क्या गए थे, और ये अमीन शरीयत जिनको लकब था ना, सत्येंद्र रजा खान साहब जो कांकेर में थे मध्य, वो भी वहीं पढ़े अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। जब तो वहाँ पूरे अलीगढ़ में देवबंदियत थी 50 साल पहले, अब तो थोड़े बहुत बदल भी हो गए। अभी एक डॉक्टर प्रोफेसर कमरुज्जमा साहब है, वो उर्दू के प्रोफेसर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो वहाँ जो है दावत तबलीग के ये तबलीगी जमात के अमीर है वहाँ के। क्या नाम है? प्रोफेसर डॉक्टर कमरुज्जमा साहब। अरे हाँ बिल्कुल, एक हमारे भी मिलने वाले हैं, पढ़ा रहे हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, शोबा तफसीर में है, किस विभाग में मुझे मालूम नहीं है। हाँ वही वो फाजिल जामे अजहर मिस्र 9 साल पढ़ के आए, 7 साल 9 साल लामा उसैदुल हक बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ में थे। तो वो जामे अजहर के फारिग हैं हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुबीन साहब, अभी जामे वहीं पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, हमारे साथ में थे भोपाल में, पढ़ते थे हम ताजुल मसाजिद में भोपाल में साथ में। अच्छा। तो वो हमसे आगे बहुत निकल गए, क्योंकि वो पहले हमसे पीछे थे शायद एक दर्जा, बाद में तो फिर वो पढ़ने के ऊपर है ना साहब, मेहनत करने के ऊपर है जी, वो तो मेहनत तो ये आपका कल्ब माशाल्लाह रोशन है, और आप जो है कि बड़े ऊंचे दर्जा पा सकते हो। पर आप तो 3-4 साल पढ़ाई में लगा दो कि 22-23 साल तक आप हिंदुस्तान में आपका इनाम हो जाए कि नहीं कोई आदमी बिहार में है जिसने मुसलमानों की नाक ऊंची कर दी। आज हमारे यहाँ तालीम की बहुत कमी है, मुसलमान एजुकेशन में बहुत पीछे है। मुसलमानों के पास यूनिवर्सिटी वो सर सैयद ने बना दी, वही है कि और कौन सी, एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, एक और कौन सा नहीं, तो जो पुरानी है वही तो है ना, 100 साल 150, ये इन लोगों ने उलमा ने कौन सी बनाई है आज के? एक अक्कल कुआं में जरूर बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। हाँ ये मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब, उन्होंने तो तारीखी काम किया है, जो सुनहरे तारीखी काम क्या करते जा रहे हैं बहुत पूरे मुल्क में। अभी 14,000 लड़के के जो है बिहार में जो है हमारे ये क्या कहते हैं जमुई जिले में एक लड़का वहाँ से आलिम बन के आया अकल कुआं से, इशातुल उलूम से। तो वो जो है वहीं से कोई कोर्सेस किया था, वो वहीं से BA किया था। तो ईदी अमीन डिग्री कॉलेज शायद वहीं अकल कुआं में है, वहीं से किया था। उसके बाद यहाँ आके अपना एक वहीं का ब्रांच अभी यहाँ खुल रहा है बिहार में कहीं कहीं। सही बात। और ये मौलाना हुजैफा वस्तानवी वो आते हैं, ये मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी के जो साहिबजादे हैं वो आते हैं शायद बिहार। और ये साथ 14,000 लड़के पढ़ते हैं अकल कुआं में, और D फार्मेसी भी है, डॉक्टरी भी है, इंजीनियरिंग भी है, वकालत भी करवा ली उन्होंने पास। जी वकालत भी पास है, वहीं 7,000 यूनिवर्सिटी है वहीं के, और 7,000 मस्जिदें बनवा दी उन्होंने, 7,000। एक काम बस उन्होंने किया, वो शेख अबू बकर साहब ने केरला में। हाँ शेख अबू बकर साहब, लेकिन वो थोड़ा अभी वो डगमगा गए कुछ ना कुछ, इधर पहले सुला कुल्ली थे, सही थे, मीडियम थे, अब वो बरेली वालों ने अपने झांसे में ले लिया है, तो हर कुछ कह देते हैं। यानी मतलब ऐसे लोग जब कभी नरके में आते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं। वो जो सुलकुल्ली टाइप का है, हम ही लोगों का मिलत रखने वाला है। कौन? आप देखिए वो शेख अबू बकर साहब जो मुफ्ती आजम है, मेरी मिराज का सुलकुल्ली है, लेकिन मुझे सोचेगा मैं इसकी वजह से बदनाम हो जाऊंगा तो हर कुछ बोल देगा मेरे सामने कि तुम इसे क्या मानते हो, फतावा साहब में क्यों नहीं मानते तुम, चलो यहाँ से भगा देगा, मुझे देखेगा कि मेरा पल्लड़ा भारी हो जाए बरेलियों। कभी कभी ये लोग ऐसी हरकत करते हैं कि दिल में इनके कुछ है, जबान पे कुछ है जी। जैसे सुना होगी कहावत, हाथी के दांत दिखाने के वो है खाने के वो। आपने बहुत जबरदस्त बात बोली। मतलब ये लोग अंदर से तो नहीं मानते कि ये गलत है, लेकिन अपना वोट बढ़ाने के लिए हर कुछ कह देंगे ये लोग। जी हमें तो मालूम है, उसके मज़ाहिरी पढ़ाता था, मज़ाहिरुम सहारनपुर से फारिग थे एक आलिम, वो पढ़ाते थे वहीं पर अबू बकर, शेख अबू बकर साहब के यहाँ। अच्छा। तो क्यों पढ़ाते थे, जब वो जानते थे मज़ाहिरी हैं, तो मज़ाहिरुम तो सहारनपुर देवबंद वालों का टोटल, वो शेख अबू बकर साहब के यहाँ थे, एक मज़ाहिरी आलिम थे, वो पढ़ाते थे वहाँ। तो इनकी खूब साठगांठ थी अंदर से। ये अरब में जाते हैं, अरब में कौन सा माहौल है बरेलवियत का, अरब में तो टोटल देवबंदियत का और नदवियत का माहौल है। हाँ टोटल वहाँ जो है सलफी है। वो ये वहीं से चंदा लाते हैं शेख अबू बकर साहब। शेख अबू बकर, जी बिल्कुल। मुझसे बात करें ना, शेख अबू बकर सुने मेरी रिकॉर्डिंग, मुझसे बात करें, मेरा नंबर लिख के, मैं बताऊं कि साहब ये क्या है क्या नहीं है, तुम लोग पब्लिक के सामने यानी कुछ से कुछ कहते हो कि सिर्फ आला हजरत के भगत बनने के लिए। अरे हम तो नहीं कह रहे तुम तो देवबंद वालों को मानो, हम तो ये कह रहे तुम तो सीधे सीधे चलो, एहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल की। एक अल्लाह ताला ने जो है हम मुसलमानों को एक कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत दे दी है। बताइए अब आप ये देवबंद और बरेली के फिक्र में जने क्या करने लग जाते हो। अरे हम तो कह रहे हैं किसी की फिक्र मत करो, आप तो अल्लाह रसूल की फिक्र करो बस।
बिल्कुल। सहाबा किराम की जिंदगी बयान करो, हदीस बयान करो, कुरान बयान करो, औलिया किराम की जो सही करामात हैं वो बयान करो। ये गुलू में मनगढ़ंत करामतें नहीं, जो हकीकत पर मबनी करामतें बहुत हैं, एक दो नहीं हजारों हैं, हकीकत पर जो मबनी है वो लाखों हैं, वो बयान करो ना आप। ये क्या अमीनुल कादी की तरह से जो चाहो मनगढ़ंत करामत बयान करो, तो इससे क्या होगा, पब्लिक गुमराह हो जाएगी। है? बिल्कुल हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे, आपकी उम्र कम है, आप 4 साल हो पढ़े हैं और जज बनने की कोशिश करें आप। इंशाल्लाह जरूर करेंगे। तो इंशाल्लाह ठीक है, फिर बात कर लेना, ठीक है। ठीक है हजरत। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुफियान। जनाब मोहम्मद सुफियान साहब, भागलपुर है ना? जी। भागलपुर बिहार। मैं कह रहा हूँ आपसे कि इस वक्त के हिंदू भाई भी अभी भी बहुत अच्छे हैं, थोड़े बहुत ही शिद्दत पसंद हैं, वरना जी। आज भी आपकी मदद करेंगे, आपसे अच्छे से मिलेंगे। अब बशर्ते है कि हम सही हो जाएं तो वो भी सही हो जाएंगे, जी। क्योंकि हमारे मुसलमानों अखलाक को इतने सही, अगर बदतर हो गए, लोग हमारा किरदार मुसलमानों को बुरा। सही देखता है, जमाना भी सही रहता है। अरे हमारे घर के पास में 6-7 हिंदू भाइयों ने, थोड़े सी दूर है, 6-7 हिंदू भाइयों ने मुसलमानों को आज भी दुकानें दे रखी है। मैं जहाँ से मैं निकलता रहता हूँ, थोड़ी सी दूर के ऊपर है 6-7 दुकानें। खुद हमारी कपड़े की दुकान एक हिंदू भाई ने दे रखी है हमें। तो ऐसे कैसे आप, हाँ थोड़े बहुत होते हैं, तो थोड़े बहुत तो हर जगह ही है, मुसलमानों में भी इस तरह के लोग होते हैं, सब में होते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेना, मैं डलवा दूंगा चैनल पे, ठीक है। ठीक है हजरत। ठीक ठीक, सलाम।